रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि यूक्रेन जंग फायदे का सौदा नहीं है, लिहाजा जंग तो खत्म करना चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। लिहाजा वो उनके समर्थक अब एक बार फिर दुनिया को परमाणु जंग की धमकी दे रहे हैं। यूरोपीय देशों के मुताबिक परमाणु जंग की धमकी राष्ट्रपति पुतिन का ब्लैकमेलिंग डिप्लोमेसी का हिस्सा है और यूक्रेन जंग को खत्म करने का एग्जिट प्लान भी। आखिर क्या है राष्ट्रपति पुतिन की ब्लैकमेलिंग डिप्लोमेसी, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। परमाणु जंग पर खत्म होगी यूक्रेन वॉर। यूक्रेन पर होगा न्यूक्लियर हमला। दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा यूक्रेन। पुतिन की ब्लैकमेलिंग डिप्लोमेसी। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 150 दिन से जंग जारी है। इस जंग की वजह से अब तक हजारों लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और हजारों लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन और रूस को जंग की वजह से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी यूक्रेन जंग के थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच एक बार फिर परमाणु जंग की आहट सुनाई दी है, लेकिन इस बार ये धमकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं बल्कि रूस के सबसे बड़े सहयोगी और समर्थक बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दी है। न्यूज एजेंसी AFP को दिए एक इंटरव्यू के दौरान बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा कि अगर यूक्रेन युद्ध को जल्द रोका नहीं गया तो ये फिर परमाणु जंग पर ही खत्म होगा। Остановиться, договориться, закончить эту катавасию, операцию и войну в Украине. Давайте остановимся, а дальше разберемся, как жить. Может, придет время на нашем с вами веку, что люди не будут считаться даже с границами. К этому все шло. Свободно перемещались, границы условностью были. Поэтому давайте остановимся. Не надо идти дальше. Дальше пропасть с ядерной войной. Не надо к этому идти. बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के इस बयान का सीधा सा मतलब निकलता है कि यूक्रेन पर परमाणु हमले का डर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये बयान एक ऐसे देश के राष्ट्रपति ने दिया है जो जंग के पहले दिन से रूस के साथ खड़ा है। उनका ये बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए एक सीधी धमकी है। यूक्रेन पर हमले से पहले रूस ने एक बड़े परमाणु हमले का युद्धाभ्यास भी किया था और इस युद्धाभ्यास को देखते वक्त बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मौजूद थे। सिर्फ यही नहीं, इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बिना किसी देश का नाम लिए ये भी कहा कि कुछ देश यूक्रेन को जंग के लिए भड़का रहे हैं। Границы условностью были. Поэтому давайте остановимся. Не надо идти дальше. Дальше пропасть с ядерной войной. Не надо к этому идти. Что Украина, по вашему мнению, должна сделать, чтобы закончить это? Стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. आइए अब आपको बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इस बयान का मतलब समझा देते हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति लुकाशेंको का ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ब्लैकमेलिंग डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है।
दरअसल परमाणु हमले का खौफ दिखाकर रूस और रूस के समर्थक देश यूक्रेन और पूरी दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो रूस के सामने नहीं झुके तो इस युद्ध का अंत बहुत ही खौफनाक होगा। सिर्फ परमाणु जंग की धमकी ही नहीं, बल्कि एक और चीज है जिसके दम पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त यूरोपीय देशों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और वो चीज है नेचुरल गैस। दरअसल रूस पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए जर्मनी के वित्त एवं पर्यावरण मंत्री रॉबर्ट हाबेक ने कहा है कि रूस गैस के दम पर जर्मनी समेत पूरे यूरोप को ब्लैकमेल कर रहा है। दरअसल रूस ने यूक्रेन जंग के दौरान मरम्मत के नाम पर जर्मनी और यूरोप के और देशों को गैस सप्लाई करने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन को रोक दिया था, और करीब 10 दिन के बाद ये सप्लाई शुरू हुई थी। इन 10 दिनों के दौरान यूरोप में गैस की भारी किल्लत हो गई थी। इतना ही नहीं, रॉबर्ट हाबेक का यह भी आरोप है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस सप्लाई शुरू होने के बाद रूस महज 40% गैस ही सप्लाई कर रहा है। वैसे भी नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन यूक्रेन जंग शुरू होने में एक बड़ा फैक्टर रही है। Möchte ich eine Bemerkung, die ich heute gelesen habe, aufgreifen und zurückweisen, nämlich die Bemerkung aus dem Kreml und von Gazprom, dass Russland Garant der Energiesicherheit in Europa ist. Das ist eine Verdrehung jeder Tatsache. Denn in der Tat nutzt Russland seine große Macht, eine zu große Macht, die wir Russland gegeben haben, um Europa und Deutschland zu erpressen. लेकिन जर्मनी में ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी की नेता एलिस वाइडल का कहना है कि यूरोपीय देशों ने यूक्रेन जंग में अमेरिका का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। Was ich auch für falsch halte, ist, dass die Europäer sich völlig abhängig gemacht haben von den USA. Und jetzt sehen wir es gerade im Ukraine-Krieg. Wir Europäer sind mit der Ukraine auf einem Kontinent. Wir sind direkte Nachbarn. Die USA hat den Atlantik dazwischen. Es ist in einer ganz anderen geopolitischen Lage als Europa. Und dementsprechend ist auch das Handeln der Europäer dahingehend dumm, dass sie sich vor die Kanone... रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक एक और चीज है जिसकी बदौलत रूस के राष्ट्रपति पिछले 5 महीने से यूरोप समेत पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे थे। दरअसल यूक्रेन जंग की वजह से यूक्रेन में अनाज से भरे जहाज फंसे पड़े हैं, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों में खाद्य संकट खड़ा हो गया है। इसके अलावा जंग के कारण फर्टिलाइजर और ईंधन की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई, और अनाज की कमी के चलते दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। लेकिन तुर्की की मध्यस्थता के बाद अब रूस और यूक्रेन एक डील पर राजी हो गए हैं ताकि अनाज का निर्यात दोबारा शुरू हो सके। इस डील को साइन करते वक्त यूएन महासचिव, यूक्रेन और रूस का प्रतिनिधिमंडल और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन मौजूद रहेंगे। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच अनाज निर्यात की डील पर खुशी तो जाहिर की, लेकिन लगे हाथ रूस पर यह आरोप भी लगा दिया कि जंग की आड़ में रूस ने अनाज को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। The fact is that to date Russia has weaponized food during this conflict. They have destroyed agricultural facilities. They prevented millions of tons of Ukrainian grain from getting to those who need it. As I said, we welcome the announcement of this agreement in principle, but what we're focusing on now is holding Russia accountable for implementing this agreement and for enabling Ukrainian grain to get to world markets. It has been far too long that Russia has enacted this blockade. दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस जानते बूझते ईंधन, गैस, अनाज और परमाणु जंग की धमकी के दम पर दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। दरअसल यही वो 4 चीजें हैं जो यूक्रेन जंग से निकलने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एग्जिट प्लान भी है।
इन 4 चीजों के दम पर रूस यूरोपीय देशों को शांति वार्ता के लिए मजबूर कर सकता है और यूक्रेन जंग रूस की शर्तों पर खत्म हो सकती है। फिलहाल देखना यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये एग्जिट प्लान कितना कामयाब रहता है, या फिर यूक्रेन युद्ध वाकई परमाणु जंग के खौफनाक मंजर पर खत्म होगा। कहते हैं कूटनीति में अमेरिका से आगे कोई नहीं निकल सकता और एक बार फिर अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका वाकई में कूटनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अमेरिका ने रूस के अंदर कुछ ऐसा करने का प्लान बनाया है कि रूस को न सिर्फ यूक्रेन से अपनी सेना बुलानी होगी, बल्कि पुतिन के बड़े कमांडर रमजान कादिरोव को भी अपने घर चेचन्या लौटना होगा। क्या है अमेरिका की ये नई कूटनीति? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन की जंग खत्म हो सकती है अगर चेचन्या में रूस के खिलाफ बगावत शुरू हो जाए। इस एक तस्वीर ने ना सिर्फ कादिरोव बल्कि पुतिन की टेंशन भी बढ़ा दी है। अमेरिका कूटनीति का बहुत माहिर खिलाड़ी है। जब यूक्रेन में अमेरिका रूस की बढ़त नहीं रोक पा रहा है, तो अब उसने एक नई चाल चली है। क्या है ये नई चाल, जिसकी वजह से रूस के टूटने का खतरा पैदा हो गया है, जिसका रिश्ता इस खास तस्वीर से है। क्या है अमेरिका का ये नया गेम प्लान, जिसमें पुतिन भी फंस रहे हैं और पुतिन के सबसे खूंखार कमांडर रमजान कादिरोव भी। आखिर कौन है मंसूर शेख बटालियन का लीडर, जिसने कादिरोव को चेचन्या से हटाने की कसम खाई है? और क्या है मंसूर शेख बटालियन की वो तैयारी, जिसको अब अमेरिका भी बैक सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है? हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन पहले देखिए ये तस्वीर। ये तस्वीरें यूक्रेन के अंदर अपने लड़ाकों की ताकत दिखाने के लिए रमजान कादिरोव ने ही रिलीज की है। लेकिन अब अमेरिका पुतिन और कादिरोव के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करने जा रहा है, वो चेचन्या के अंदर, जो रूस का एक स्वायत्त प्रांत है। चेचन्या के स्वायत्त क्षेत्र के राष्ट्रपति का दर्जा रमजान कादिरोव के पास है। एक तरफ रमजान कादिरोव चेचन्या के शासक भी हैं और दूसरी तरफ वही पुतिन के कमांडर भी हैं। रमजान कादिरोव के कंधों पर ईस्ट यूक्रेन का जिम्मा पुतिन ने ही दिया है, लेकिन चेचन्या में कादिरोव की फोर्स की गैर मौजूदगी का फायदा अब कादिरोव के खिलाफ फोर्स बनाने वाले चेचन्या फाइटर्स उठाना चाहते हैं और इसीलिए रमजान कादिरोव का झंडा जलाकर शेख मंसूर बटालियन ने जंग का ऐलान कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा प्लानर खुद अमेरिका है, यानी अमेरिका खुद रूस को यूक्रेन के अंदर रोकने के लिए अब रूस के अंदर ही अशांति और विद्रोह पैदा करना चाहता है। CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पुतिन यूक्रेन के युद्ध को सर्दियों तक खींचना चाहते हैं
ताकि उस वक्त जब यूरोप को सर्दियों से लड़ने के लिए रूस की गैस की सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब यूरोप के देशों को रूस ब्लैकमेल कर सके। विलियम बर्न्स को इस बात की चिंता है। The big picture that you think Russia is planning to dig in, keep hammering Ukraine, and believe that when winter comes and the fuel costs are so high on Europe that NATO solidarity will weaken? Putin's bet, just as you said, Andrea, is that he can succeed in a grinding war of attrition, that they can wear down the Ukrainian military, that winter's coming, and so he can strangle the Ukrainian economy, he can wear down European publics and leaderships, and he can wear down the United States, because Putin's view of Americans is that we always suffer from attention deficit disorder and, we'll get distracted by something else. I think my own strong view is that Putin was wrong in his assumptions about breaking the alliance and breaking Ukrainian will before the war began, and I think he's just as wrong now and looking out ahead. पुतिन जानते हैं कि अगर वो यूक्रेन के युद्ध को सर्दियों तक खींच ले गए तो यूरोप क्या अमेरिका को भी घुटने पर आना पड़ेगा। इसलिए अब अमेरिका ने चेचन्या में विद्रोहियों की आग को भड़काने का फैसला किया है। चेचन्या एक कबायली इलाका है और वहां पर इस वक्त दो गुट हैं, रूस समर्थक चेचन और रूस के विरोधी चेचन। रूस के समर्थक चेचन कादिरव के समर्थक हैं और रूस के विरोधी चेचन शेख मंसूर बटालियन के लड़ाके हैं। ये हैं वो चेचन लड़ाके जो पुतिन की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! बिस्मिल्लाह! इस बटालियन की सबसे खास बात यह है कि इसके लड़ाके इस्लामिक चरमपंथी हैं। शेख मंसूर बटालियन का लक्ष्य चेचन्या को रूस से अलग करना और एक चेचन इस्लामिक राज की स्थापना करना। देखिए, ये शेख मंसूर बटालियन का ही एक लड़ाका है जिसने रूस के एक टैंक पर ही कब्जा कर लिया है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि जो खेल रूस के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने खेला था, अब वही खेल अमेरिका रूस के अंदर चेचन्या में खेलने की तैयारी कर चुका है। अफगानिस्तान के अंदर रूस ने दिसंबर 1979 में हमला कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने तालिबानी लड़ाकों को हथियार की मदद की और इन्हीं हथियारों की मदद से तालिबानियों ने न सिर्फ रूस को हरा दिया बल्कि वापस भागने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका का गेम प्लान वही है, सिर्फ बदलाव इतना है कि अब धरती चेचन्या की है और शेख मंसूर बटालियन पर अमेरिका ने अपना दांव लगा दिया है। शेख मंसूर बटालियन के कमांडर किस तरह कादिरव का विरोध करते हैं और कादिरव को चेचन्या से बाहर निकालना चाहते हैं, जरा ये भी सुनिए। قديروف خائن للأسف. طبعا إذا سألتينا لما كنا لنسمح لهذا الأمر بالحدود لشخص كقديروف بأن يمثل الشعب الشيشاني. الشيشانيون معروفون بحب الحرية وأناس منفتحون ويقدمون المساعدة لمن يحتاجها، ولن نقول إننا جنود أحد أو عبيد لأحد. بوتين أيضا اشترى قديروف. بوتين أطعمه وجبة جيدة وطلب منه الذهاب واجتياح أوكرانيا. यानी अगर देखा जाए तो यूक्रेन के अंदर भी इस वक्त एक ही इलाके की दो तरह की बटालियन लड़ रही है। रमजान कादिरव की अखमद बटालियन पुतिन की तरफ से जंग लड़ रही है और शेख मंसूर बटालियन ज़ेलेंस्की